Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी प्रोग्राम हम यूजुअली तो ज़्यादातर लीडरशिप के साथ प्रोग्राम करते हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे रुख की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं कि कुछ चंद सहाफ़ियों के साथ, स्लैब के साथ और इस तरह के लोगों के साथ भी प्रोग्राम करें, जिस तरह के हम पहले भी एक इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सभी काज़मी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी सभी। मैं पहला ही आपसे एक तो सवाल करूंगा। एक तो यार आपके जो वीलॉग्स वगैरह हैं लोग बड़े शौक से देखते हैं, बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, तो कीप अप जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहें इंशाल्लाह। तो आज ही के आपके उसमें से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है कि इलेक्शन जो है शायद हो सकता है अगले साल मार्च अप्रैल तक चले जाएं, और आपने कहा कि मोहसिन बेग ने टीवी में बैठकर इसका एतराफ़ किया और ये तमाम चीज़ें। अच्छा चलें, इलेक्शन चले जाते हैं मार्च अप्रैल तक, हम मान भी लेते हैं कि ठीक है कि खबर दुरुस्त हो सकती है और ये काफ़ी और लोग इस तरह की बात करें, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का क्या गेन है, नून लीग का क्या गेन है? इस वक्त तो चलें ठीक है ना कि सारी जमातों को हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला हुआ कुछ ना कुछ, तो ये चुप करके लगी हुई है, लेकिन अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये किस तरह से ये चुप रहेंगी ये सारी जमातें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बयान आपने बात की मोहसिन बेग साहब की, ये आपको पता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, इनकी तस्वीर भी आई, फिर का नाम भी आता रहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बड़ा अरसा चलता रहा, बड़े पावरफुल किस्म के सहाफ़ी हैं। इन्होंने जो बात की वो जावेद साहब के इंटरव्यू के दौरान कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल का डिले। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 1 साल का डिले। अब देखिए 3 तरह की पार्टीज है इस वक्त। एक है इमरान खान जो कि इलेक्शन चाहते हैं जल्द से जल्द। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून जो कि चाहती है कि इलेक्शन हो भी तो निगरान उन्हीं के बंदे हों, फिर ताकि वो तसलसल पावर का उनके खानदान के अंदर है। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी पीपल्स पार्टी जरदारी साहब। बाकी छोटी छोटी जमातें एमक्यूएम, जेयूआई, अवामी पार्टी, बाग वगैरह, ये अपना आपको पता थोड़ा थोड़ा शेयर इनको जो हिस्से में मिल जाए, इसके हिस्से में कोई बोटी आ जाए, कोई आ जाए, वो उस पर भी खुश हो जाएंगे। मेन जो 3 बड़ी पार्टीज है इनका तहरीक इंसाफ का चूंकि वोट बैंक है और इन्हें पता है कि इन्होंने इलेक्शन जीतना है, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। जो मेरी असेसमेंट है, जब तक जो मैं अभी तक समझता हूँ कि 80% से भी ज्यादा अवाम के साथ है। इस हिसाब से जो इमरान खान की आपको पता है एक इलेक्शन जितना जल्दी हो उनके लिए बेहतर है। लेकिन बाकी 2 जमातें हैं उनके आपको पता है थोड़े से मफादात जो है मुख्तलिफ है। केसेस उनके खत्म हो चुके हैं, नवाज शरीफ की वापसी का मामला है, फिर उनके इक़्तिदार को आगे वस्तूल देना है। तो अपने अपने स्टेक के हिसाब से लगे हुए हैं कि जिसको जो मिलना चाहिए बस उस पर लगे रहेंगे। अच्छा, वैसे आपने जो कहा ना 3 सियासी जमातें हैं, आपने तीसरी सियासी जमात का नाम शायद नहीं आपने ठीक लिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सियासी जमात तहरीक इंसाफ होगी, एक पीडीएम की जमातें होगी और एक और भी जिनका सियासी विंग है, शायद उनके आप जो है वो जरा वो कर गए। बहरहाल एनीवेज चलें, मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये देखिए असल बात इस वक्त जो जिस तरह की फस्तायत और ये तमाम चीजें, रियासी दहशतगर्दी और ये जो कुछ भी चल रहा है, आपको क्या लगता है सभी कि इसके पीछे क्या सिर्फ पीडीएम की जमातें हैं, यहाँ के जिस तरह के लोग कहते हैं कि मुख्तदर हलकों की इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं कि कभी शहरियार अफरीदी के भाई की वफात हो जाती है, उनको वहाँ पैरोल नहीं मिलती, उनकी बहन की का इंतकाल हो जाता है, नहीं मिलती। हमने अली मोहम्मद खान को देखा कितने दिन वो जेल में रहे। हम अपनी खवातीन को देखते हैं तहरीक इंसाफ की लीडरान से लेकर तो कारकुनान तक, और ये तमाम चीज़ें। तो क्या ये डोरियां कहीं और से लाई जा रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्या जैसे ही ये असेंबलियां तहलील होंगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, क्या ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी बतदरीज, या क्या आपको लगता है कैसे ही रहेगा? देखिए, जो इशू मेन इशू वो है कि इमरान खान ने इनकी 75 साल की तारीख को छेड़ दिया। तो जाहिर है ये कोई एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे एक फर्द वाहिद नहीं है। ये अगर कल बदल जाएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। क्योंकि इनको जिस तरह आपको सियासत सिखाई जाती है, आपने देखा होगा डायनेस्टीज जो खानदान है, भुट्टो खानदान हो गया, शरीफ खानदान हो गया, जरदारी खानदान हो गया, मौलाना फजल रहमान को हो गया, इसी तरह जो तमाम जमातें, इनके बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि आपने सियासी लीडर बनना है, उसके बाद आपने वजीर बनना है, और फिर आपने वज़ारत उज़्मा की एक लड़ाई लड़नी है। इसी तरह
जो दूसरी पार्टी है, जो हमारी आपको पता है कंपनी है, उसमें यही सिस्टम है कि जो उनके भी एक खास लेवल तक ताकत आ जाती है तो उन्हें भी ये लगता है कि अब हमने ताकत में किसी को शरीक नहीं करना। तो इस सारा जो इक़्तिदार है, ये सारे का सारा हमारे हाथ में है। ताकत का एक नशा है, एक पावर का एक नशा है। तो ये इमरान खान ने वो नशा इनका तोड़ने की कोशिश की है। अब यहां से सबसे बड़ा मसला हुआ, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद खत्म हो जाएगा दूसरा। आपको याद होगा जो जाने वाले थे लास्ट, उन्होंने कहा था जो नेक्स्ट आएगा वो आपको इतना तंग करेगा कि आपको मेरी याद आएगी। तो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो इसके बाद ये भी ना समझे कि इसके बाद आएंगे वो शायद फरिश्ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पावर का सिस्टम है, ये पाकिस्तान में 1958 की बात चल रहा है। ये इमरान खान ने इनको तोड़ने की। दूसरी जो आपने बात की शहरयार अफरीदी और केसेस के बारे में, जो लोग ये समझते हैं कि ये कुछ सियासी मसला है, ये मसला सियासी मसला नहीं है। अगर ये मसला सियासत की हद तक होता तो जिन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा खसूटा, चोर डाकू, आपको पता है 85% ज्यादा असेंबली के ऊपर जो केसेस हैं, इन लोगों को लाकर कभी भी ना बिठाया जाता। ये मसला सियासी नहीं है, ये अना का मसला है, ये जिद का मसला है, ये ताकत के इक्तदार का मसला है और इसमें किसी सूरत में शराकत मंजूर नहीं है। शहरयार अफरीदी के साथ जो जुल्म हुआ, देखें उसकी बहन और उसका भाई, दो उसके करीबी बाजू उसके फोत हो गए, तीसरा उसका भाई जो भी है उसको उन्होंने उठा लिया है। मतलब ये फैमिली को लोगों के सामने इस तरह तोड़ना चाहते हैं। और आपको याद होगा शहरयार अफरीदी जो बार बार एक बात कहता था, जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है, जिसका उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। आज शहरयार अफरीदी मर्द वफा बन के पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों के सामने एक मिसाल, जिस तरह जावेद हाशमी ने एक दौर में की थी, बिलाशुबा बाद में वो आपको पता है साइड बदल गए, लेकिन जावेद हाशमी का भी एक बड़ा इसमें किरदार था, बड़ा कैरेक्टर था। इसी तरह जो अब शहरयार अफरीदी ने बिल्ड किया, ये आने वाली जो हम लोगों की जो नस्लें हैं वो तकरीबन 20, 25, 30 साल तक शहरयार अफरीदी को एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। तो ये कुर्बानी इसकी ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन फिर वही बात आ गई कि सियासी मसला अना है। अब अना की अगर बात करें, मेरा सवाल कोई और था, लेकिन मैं अब अना पर जरा आ जाता हूँ। अना की बात है तो सभी देखें ना, ये अना कब तक चलती रहेगी? इस अना की वजह से हम देख रहे हैं जो हालात मुल्क के होते जा रहे हैं, मौशी हालात और ये तमाम चीजें, तो ये अपनी जगह हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो गिरावट का शिकार है वो तो बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो दोबारा आ जाती है। चंद दिन पहले जिस तरह बाजौड़ में हमला हो गया, बाजौड़ में हमला होने के बाद 44 से ज्यादा वहां पर शहीद हो गए। और जनाब वहां पर जो और आपने भी एक्चुअली उसमें उस अपने वीलॉग में उसका जिक्र किया कि जिस तरह के मतलब सिक्योरिटी पर्सनल्स को वहां से निकाल दिया गया, उनको कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या ये इतनी अना इतनी ज्यादा है कि आप इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि लोगों के मतलब पर्सनल मामलात में आप दखल अंदाजी करें, लोगों के अदालती मामलात में दखल अंदाजी करें, और जो आपका असल करने वाला काम है वो ना करें और मुल्क यहाँ तक पहुंच जाए? ये तो देखे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जिन इस वक्त हर वो इदारा वो काम कर रहा है जो उसका नहीं है। सारे बाकी काम उनके जो करने वाले वो नहीं कर रहे, जो ना करने वाले सारे काम अदालतों के देखे काम कभी हुआ आपने देखा? सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस मर्दमशुमारी और इस तरह के काम कर रही है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट खेती बाड़ी और ज़राअत की तरफ, मतलब ये वो काम है नहीं है आपके। मईशत की तरफ, रेलवे की तरफ, PIA को ठीक करना, ये कभी भी जिंदगी में आप जरूर हेल्प करते हैं अपनी हुकूमत की, लेकिन कभी भी आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होके एक वजीर खारजा की तरह दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते। लेकिन मजबूरी यह है कि पाकिस्तान में स्टेक होल्डर जो है वो आपको पता है 3-4 ही ज्यादा से ज्यादा नजर आते हैं। अब इन हालत में सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, अब सिक्योरिटी के मामलात भी कुछ ऐसे लोगों के हाथ आ चुके हैं, बदकिस्मती से अब मैं ज्यादा खुलकर बोल नहीं सकता क्योंकि फिर आपको पता है फिर कि मसला यहां से शुरू होता है कि जहां सिक्योरिटी के मामलात आप ऐसे लोगों को दे दें जो नाअहल हो, एक दूसरा वो बदकिरदार हो और तीसरा बदनवान हो। जब तीनों खूबियां इकट्ठी हो जाएं और आप उनके हवाले ऐसे मामलात कर दें तो फिर सियासी इंजीनियरिंग भी नजर आती है। फिर आपको अवाम के अंदर जो इनके साथ जो गैप है, जो दूरियां हैं, उस पर देखें। मैं हमेशा एक बुक का रेफरेंस देता हूँ कि जिसने भी ये साजिश बनाई थी उन्होंने 3 ही नुकात पे काम किया था। एक तो चीन के साथ जो मामलात है वो आपके सामने बस में बड़े तफसील से 2-3 भी लॉ कर चुका हूँ। उसके बाद अवाम और फौज के दरमियान दूरियां थी जो उन्होंने, अब आपके सामने हालात है कि कल वो अस्पताल के अंदर जाते हुए भी उन एहलकारों को नहीं जाने दे रहा, हालांकि वो उनकी हिफाजत के लिए जा रहे थे, लेकिन अवाम उन्हें नजदीक नहीं आने दे रही। और तीसरा जो था आपको पता है हमारे एटमी हथियार। तो ये तीनों मामलात पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो जिन्होंने कुर्बानियां दी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान की फौज ने दी, अगर आप तारीख उठा के देखें तो शायद ही कोई ऐसी फौज आपको नजर आए कि जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ या बाहर इतनी कुर्बानियां, उसके बावजूद अब ये जो दूरियां 16 महीने में पड़ी हैं वो आपको वाघा बॉर्डर की तस्वीर और वीडियो से नजर आ रही है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो उसकी अच्छा, दूरियों की बात शुरू हुई है। सॉरी, मैं दूरियों की बात पर मुझे ये बात एक मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू आप
यकीनन आपने भी देखा होगा, आपकी भी नज़र से गुजरा होगा वो, और वो जो सहाफ़ी हैं जो उनके साथ हैं, वो जो यूट्यूबर, क्योंकि ये मतलब कि बड़े-बड़े जैयद सहाफ़ियों को यूट्यूबर कहते रहते हैं, तो वो भी एक यूट्यूबर हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू लिया, उसके बाद उसका एक तसलसल जो सेकंड पार्ट था वो भी उन्होंने बयान किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हमसे मार्च 2021 में राब्ता किया गया, अप्रैल 2021 में अप्रैल 2019 में राब्ता किया गया, उसके बाद मार्च 2019 में राब्ता किया गया। सभी हाउ डू वी नो कि राब्ता इन्होंने किया, ना कि नून लीग वालों ने इनसे किया? क्योंकि असल मुसीबत में तो नून लीग थी, असल में तो उनका लीडर जेल में था, जिसके प्लेटलेट्स नीचे जाने वाले थे, जो बीमारियों का शिकार था। तो आपको क्या लगता है ये फैब्रिकेटेड प्लांटेड स्टोरी नहीं लगती आपको? अगर हम इसका दूसरे रुख पर देखें, ठीक है वो इंकशाफात जो किए, और ये किसी से ढके छुपे इंकशाफात नहीं है कि दिस इज व्हाट जनरल बाजवा वांटेड प्रोबेबली, लेकिन अगर इसका आप दूसरा रुख देखें तो हाउ डोंट यू थिंक ये ऑफर जो है वो नून लीग की तरफ से पहले करवाई गई होगी? देखिए सियासतदान शुरू से ये एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि सियासतदान हमेशा से गेट नंबर 4 पे जाते हैं, गाड़ियों की डिग्गी में छुप के जाते रहे और मुख्तलिफ महफलों में मिलते रहे, बैरून मुल्क दौरों में मिलते रहे, इनके घरों में लॉनों में मिलते रहे, स्विमिंग पूल पे इनकी महफिलें होती रही। ये सारे मामलात होते रहे, सियासतदान कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस पर तरदीद आ जानी चाहिए थी। यहाँ पर ये जो इंटरव्यू था इसमें थोड़ी सी तब्दीली थी। तब्दीली ये थी कि इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा एक तरफ तो हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो इशू चल रहा है उसे भी बीच में ले आएंगे, और दूसरा हम बराह रास्त जो है इन्हें ब्लैकमेलिंग के लिए बता देंगे, देखो अब हम ये राज खोलने जा रहे हैं कि हमारी मीटिंग्स हुई और किसके साथ हुई। देखिए बाजवा साहब चले गए, अब सबको पता है बाजवा साहब ने जो किया जो हुआ, अब माजी आंख ओझल पहाड़ ओझल वो मामला लोग भूल जाएंगे। अभी इनका टारगेट बाजवा साहब नहीं थे, ये ख्वाजा राइट। आसिफ साहब, और इनका टारगेट किसी सूरत में बाजवा साहब से उन्होंने क्या लेना देना। इनका टारगेट कोई और थे, उन्हें बताना था कि देखो एक तो एक्सटेंशन की तोसी का मामला है, निगरान हुकूमतों में हमारे बंदे शामिल करें वो मामला है, और तीसरा इलेक्शन में आगे आपने हमारी उसी तरह मदद करनी है जिस तरह हमारा लंदन प्लान में जो बातचीत हुई है। तो ये मामलात वो थे, ये उन्हें बताना चाह रहे थे, और वो जो सहाफी है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने आपको पता है उसकी मदद की है, और मदद इसी तरह की है। अच्छा एक और चीज है, यूट्यूबर और सहाफी की बहस पाकिस्तान में अक्सर चलती है, मुझे ये समझ नहीं आती, हालांकि यूट्यूबर इंटरनेशनल वर्ल्ड में सहाफियों से बहुत ऊपर है, सहाफियों बेचारों को तो पहचानते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये लोग मज़ाहिका खेज उसमें कहते हैं। जिस तरह आप देखें ना इमरान रियाज, मैं बल्कि अगला सवाल है इमरान रियाज के बारे में, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये इस तरह जिस तरह तज़हीकी अंदाज में ये कहते हैं, हाँ। और हालांकि और इसी वजह से तज़हीकी अंदाज में कहते हैं। आप मैं चले नाम ले लेता हूँ, हामिद मीर साहब अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जो है वो तस्वुर करते रहे, वो तो हमारे सामने उनकी असलियत आ गई, उनकी मुसलसल 25 की 25 खबरें जो हैं वो झूठी निकली, जिसको सदीक जान साहब एक सपोजिटली जिसको ये यूट्यूबर कहते हैं, तज़हीक अमेज़ लहजे में यूट्यूबर कहते हैं, मैं उस लिहाज से बात करूं कि जिस तरह से ये करते हैं, ये तज़हीकी अंदाज में करते हैं, तो मैंने इसलिए इनको इस तरह की बात बोल की, वरना आपकी बात दुरुस्त है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन देखिए अच्छा वो असल में मीर साहब, हामिद मीर भी देखिए एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, ऐसी बात नहीं, काम उसका भी बड़ा 30-25 साल। झूठ बोलना वो तो किरदार है, जो देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप देखें ना, इन्होंने बाकायदा किसी तालीम हासिल नहीं की, इन्होंने मेहनत की है, इनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मौजूद है, खबर बनाने नहीं आती है, बाहर में खबर ढूंढने आती है, सारे मामला आते, लेकिन उस खबर के साथ जो इसके जो सोशल पहलू जुड़े हुए हैं, कुछ उसके साथ आपको पता है अखलाकियात जुड़ी हुई हैं, वो उन चीजों को टच नहीं करते, क्योंकि वहां उन्हें एथिक्स पढ़ाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, तो वो बीच में जाहिर है बहुत सारा गैप आता है, इसमें कोई शक नहीं। सदीक जान बड़ा जबरदस्त, आपको पता है वो तो उसके भी आपने सुना होगा पिछले दिनों एतजाज हसन साहब ने जो तारीफ की पूरी की पूरी रिपोर्ट वो बाहर आके जिस तरह बताते हैं, मतलब एक नोट किए बगैर, एक गलती के बगैर, तो बहुत बड़ा सदीक जान तो अच्छा, मैं सहाफियों की बात शुरू हो गई है तो सभी मैं इमरान रियाज के बारे में भी आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, तो आपने कहा कि उनके बारे में जो खबरें हैं वो ठीक हैं और इस तरह करके, तो कुछ तरह थोड़ा सा बताएं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो इमरान रियाज खान साहब के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जो बाजियाबी है वो कब तक होगी। अब ये देखें ना, अदालतें पूछ रही हैं, सिक्योरिटी इदारे, ये तमाम चीजें हम सब जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। उनके वकला तक ने कह दिया कि आप इस पर बात ना करें। जी, असल में देखें वो जो इमरान रियाज का मामला मैं आपको बताऊं, एक तो होता है आपका दिल गवाही देता है, एक आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, और एक आप अल्लाह से दुआ करते हैं। हम मुसलमान हैं, आपको पता है हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम इसके बगैर चलते ही नहीं। हमारा ये आपको पता है 24 आवर्स की हमारे इस्लाम हमारी जिंदगी में पूरे का पूरा शामिल होता है। तो उस बुनियादों पे तो इंशाल्लाह पूरी अल्लाह से उम्मीद, और अल्लाह कहता भी है मेरे से अच्छा गुमान रखो, गुमान यही है इंशाल्लाह वो ठीक ठाक होगा, बिल्कुल खैरियत से होगा, और जल्द इंशाल्लाह वापस आएंगे अपने घर में। अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें आपको पता है ये जो वकील उनके, जो मैंने तीनों वकीलों से जो बात की उनके वकला से, उसके बाद
इंटरनेशनल बहुत सारे जो बाहर साफी रिपोर्टर्स बॉर्डर्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ, और उसके अलावा फिर अपने सोर्सेज से भी जितनी भी मालूमात हो सकी उसके मुताबिक तो यही नजर आ रहा है कि इमरान रियाज को फिलहाल उन्होंने पसे पर्दा रखा हुआ, और मुझे लगता है जो निगरान हुकूमत जब अनाउंस होगी, ये हुकूमत जाएगी, तो उसके बाद ये अवाम में एक अच्छा तासुर बिल्ड करने के लिए, देखें जी निगरान बड़े अच्छे होते हैं, और निगरान हुकूमत की वजह से जो टेक्नोक्रेट्स हैं, आपको पता है जो सपोजली इनके लोग हैं, ये इमरान रियाज को भी ले आए और खबरें भी आगे अच्छी आने शुरू हो गई। जस्टिस फायज ईसा साहब आए, देखिए उन्होंने कैसा जादू कर दिया, उन्होंने एक हुक्म दिया, इमरान रियाज वापस बाहर आ गया। तो वो इसलिए लाएंगे। दूसरा ही कि इमरान के मामले में आपको पता है इमरान खुल के बोलने वाला बंदा है, ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही कि इमरान जब आएगा तो वो जाहिर है। अब आप देखें जितने सहाफी अब तक गए उनमें से कभी किसी ने आके वो जिक्र नहीं किया मैं किधर था। ये मतीउल्लाह जान साहब, वो असद, पता नहीं पूरा नाम उस लड़के का, असद तैमूर, वो अब एक लड़का है, इसी तरह साहब है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस सारे प्रोसेस से गुजरे। इवन शहबाज गिल ने बात की, खुल के कर दिया, आजम स्वाति साहब ने बता दिया, लेकिन बाकी लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया किधर थे, कहाँ थे, वो पता ही नहीं चलता। आफ्ताब इकबाल साहब थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे क्या मामला हुआ किसने, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। इसी तरह इमरान रियाज भी इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो वो ये नहीं बता सकेंगे क्या हुआ, किसने, इस बंदे का क्या नाम था, किस जगह रखा गया, क्या हुआ। और उसके बाद उनको जो सॉफ्ट, आपको पता है हैंड अप्रोच है कि नाम ना लिए जाए, अदारों के ऊपर मलाइन ना किया जाए, किसी बंदे को फर्दे वायद को टारगेट ना किया जाए, तो वो बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कस होती होंगी। हमारी अजम्पशंस है कि आप ये चीजों पे थोड़ा ख्याल करें, मत करें। वो हो सकता है ना मानते हो, उन्हें जो हक लगता है उस पर बात करते हैं, तो ये एक मामला है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप इंटरनेशनल अदालत में मामला भी जाने को तैयार है। बहुत सारी ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े बड़े फंड्स आपको पता है इकट्ठे करके इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स तक लेके जा रहे हैं। इस मामले को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच की जा रही है, तो ये वर्ल्ड वाइड एक लेवल पे बहुत बड़ा इश्यूज पे बन चुका है। लेकिन इसका मैं आपको हल बताऊं, अभी तक जो मैंने रिसर्च की, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि इमरान रियाज का मामला, दुनिया में जहां ऑस्ट्रेलियन कोई अगर जर्नलिस्ट कहीं ईरान में पकड़ा गया या चाइना में पकड़ा गया या रशिया में इस तरह उसके साथ हुआ, तो उन्होंने कभी भी उसे पार्टी बना के उसके साथ लड़ के मामला हल नहीं किया। उसका एक ही तरीका होता है कि आप बैकडोर चैनल से उनके साथ निगोशिएशन करके आहिस्ता आहिस्ता इस मामले को, जिसपे मियां शफाक भी कोशिश कर रहे हैं, उस पर अजहर सदीक साहब भी लगे रहे, फिर और लोग भी बड़ी जान मार रहे हैं, तो उस पर बैकडोर पे आप यही कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इस दौरान लोग चेंज होते हैं, कोई नए बंदे आते हैं, वहां से मामला बनते हैं, तो वो आपका मामला हल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये मामला इसी तरह हल होगा। लेकिन जो अगर ये ज्यादा लंबा होता गया तो ये मामला फिर थोड़ा तशवीशनाक होना शुरू होगा। वैसे भी 75 दिन अब हो गए हैं, बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में जो ये इलेक्शन की तारीख आए, एक मामला बने, एक फजा बने, तो उस वक्त तक इमरान रियाज को बाहर आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, चले आपने ये बात की बैकडोर चैनल्स की और ये तमाम चीज़ों की और इसमें तो ये जो इस वक्त सियासी हालात हैं, जिस तरह से हुए हुए हैं कि आप देखें तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, मुख्तलिफ के जो जितने भी लोग हैं वो भी एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ अवाम और इमरान खान है। अब आगे इसमें से बढ़ना कैसे है? आखिर आगे तो बढ़ना है ना, इलेक्शन तो करवाने हैं। अब वो मार्च 2024 में करवाएं, वो अभी अक्टूबर नवंबर में करवा लें, वो जब मर्जी करवा लें, आगे तो करवाने पड़ेंगे। अब वो इमरान खान को जेल में रख के करवाएं, उसको नाअहल करके करवाएं, कुछ करना तो पड़ेगा। तो आगे कैसे बढ़ना? आगे बढ़ने का देखिए, पाकिस्तान बढ़ने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी सियासी जमात के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है अवाम होती है। और अवाम, इसमें कोई दो राय नहीं, दीवार पे लिखा हुआ है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत, अभी भी आज सुबह अगर कल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए कि कल सुबह इलेक्शन है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाकी तो अल्लाह जानता है दिलों के राज और उसको हकीकत पता है, लेकिन हम लोग अपनी ग्राउंड रियलिटी की assumptions पे बात करते हैं कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक वो कहीं से भी नहीं हार सकते पूरे पाकिस्तान में, शायद बलोचिस्तान में, सिंध में कुछ छोटे मोटे गोट गांव ऐसे हों, उसके अलावा वो पूरे पाकिस्तान में आराम से क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ला हो, निशान जो मर्जी दे दें, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर भी ना लगाएं ये लोग, सिर्फ गलियों मोहल्लों में सिर्फ ऐलान कर दें कि कल सुबह आपने वोट डालने जाना, लोगों ने आंखें बंद करके ठप्पा लगाना है इमरान खान के नाम पे। तो ये तो कंफर्म बात है कि वो इलेक्शन में जीत कर वजीर आजम बनेंगे। अब मामला आ जाता है उसके बाद इनके साथ काम करना। स्टेक होल्डर्स वही है, देखिए अदलिया भी वही है, एस्टेब्लिशमेंट भी वही है, आपके जो मगरबी पार्टनर्स हैं, अमेरिका है, उसमें आपको जो पता है जो मगरबी अलायंस है वो भी सारा वही है। इन सब के साथ जो काम करना है अब ये बड़ा टेक्टफुली काम है कि इमरान खान तो अब उन्हें देखें, इमरान खान ने भी जो 16 महीनों में बड़ा कुछ सीखा। मुझे पक्का यकीन है कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी के 26 सालों में नहीं सीखा होगा वो इन 16 महीनों में उन्होंने ये सीखा है। तो अब जाहिर है अब इमरान खान वो वाले इमरान खान नहीं होंगे कभी भी, कि जो इमरान खान आज से तकरीबन 2018 के जब इलेक्शन जीत के वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में और उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क होगा, और यही सबसे बड़ा फर्क है और यही पाकिस्तान को चाहिए। अच्छा, अब ये जो मामला आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे कैसे, तो ये आपकी ख्वाहिश पे नहीं होता,
ये कभी कभी ये तो या तो अल्लाह की ख्वाहिश पे होता है तो या उसके बाद अवाम की ख्वाहिश पे होता है। आप प्रेशर को एक वक्त तक रोक सकते हैं, एक वक्त तक आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो भी जब आपको पता है अपने दो पैरों पे चलना शुरू होते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं मुझे आपसे ज्यादा पता है। ये एक नेचर है। इसी तरह पानी के बहाव को भी मैंने आपको बताया, अभी डैम में अभी जिस तरह लगाए जाते हैं, तो जो अगर आपको स्पिल वे दरवाजे ना खोले तो क्या होता है, वो फिर फटता है और वो हर तरफ पानी सैलाब आ जाता है, तबाही बर्बादी होती है। तो ये मामला उस तरफ जा सकता है और उसके ये नहीं होता कि आप आवाम सड़कों पे निकल आए और तबाही बर्बादी अल्लाह ना करे मान जाए। उसमें आपकी इकोनॉमी आ जाती है कि वो इतना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि आपसे वो संभाला ही नहीं जा सकता। अभी देखिए, मैंने आज वो वर्ल्ड रैंकिंग आपने देखी होगी, उसमें पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम के उसमें पहले नंबर पे आ गया दुनिया में। इसी तरह अल्लाह ना करे इकोनॉमी में भी आप बैंकरप्ट होते हुए दिवालियापन से बचे हैं, अगली किस्त फिर आ जानी है, फिर 3 साल, उसका हल कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए तो निजाम चला सकते हैं, आप थोड़ी देर के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सदा तो नहीं बना सकते। इस साल नहीं, अगले साल नहीं। मेरा तो ये मामला आखिरी सवाल है तभी आपसे कि आप जी। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ जर्नलिस्ट, मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट मेक्स इमरान खान डिफरेंट देन ऑल अदर सियासतदान? इमरान खान क्या मतलब मुख्तलिफ है बाकी तमाम सियासतदानों से इस वक्त? अच्छा, आने वाले दिनों में ना मैं आपको मजे की बात तो ये नहीं कि मैं इमरान खान का फैन हूँ, ये अल्लाह जानता है, हकीकत है। आने वाले दिनों में इमरान खान पे ना ये इस तरह स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में एक मजमून हुआ करेगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, हम पता नहीं उस वक्त होंगे नहीं होंगे, बच्चे पढ़ रहे हुआ करेंगे। जिस तरह आज हम लोग शेख मुजीब के बारे में, कायद आज़म के बारे में, फातिमा जिन्ना के बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके फरमुदात दोहराते हैं, ये कहा था वो कहा था। इमरान खान किस तरह मुख्तलिफ है इन सियासतदानों से? मुझे तो ये सारे सियासतदानों इनमें और इमरान खान में कॉमन क्या है, आप ये बताएं। इमरान खान से हर लिहाज से मुख्तलिफ है। मतलब आप उसकी दीन के हिसाब से ले ले, आप उसकी दुनिया के हिसाब से ले ले, आप उसके मामलात ले ले, उसके मतलब हर चीज इन लोगों से मुख्तलिफ है। इनके साथ कोई चीज मैच नहीं करती। जब शहबाज शरीफ ये एतराफ जुर्म करता है, इस हमाम में सब नंगे हैं, आप ये जुमला कभी इमरान खान से नहीं सुनेंगे, जी हम सारे एक जैसे हैं। भाई आप एक जैसे हो ही नहीं सकते। अगर हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं तो आप कैसे, औलाद एक जैसी नहीं होती। आपको पता है बच्चों में भी आप फर्क करते हैं, कुछ फेवरेट, कुछ माँ बाप के ज्यादा फरमाबरदार, कुछ जो नाफरमान होते हैं। तो इस तरह इमरान खान सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है जैसा हो। अब इमरान खान में फर्क क्या है? इमरान खान का विजन है। देखें, इन लोगों को जो बातें 2-2, 3-3 साल बाद समझ आती हैं, वो इमरान खान ने 2-2, 3 साल पहले की होती हैं। आप उठा के देख लो उसकी सारी बातें जितनी भी है, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स के मामले, चाहे वो तालिबान के हवाले से थी, चाहे वो इनकी इकोनॉमी के हवाले से थी, चाहे वो जितने भी मामलात गुजरे हैं, उसने वो बातें सारी की। ये नहीं कि वो फकीर, अल्लाह का कोई वली है, फकीर है, वो एक आम इंसान है, लेकिन एक विजन है, उसने जो दुनिया में देखा है और वो समझता है। और जब वो इन चीजों पर रिसर्च करता है और फिर जब मामलात उसी तरह होते हैं तो बार बार ट्रायल करने से पर्सनैलिटी, और फिर पर्सनैलिटी फैक्टर। देखिए, आप जितने भी ये लोग हैं, इनमें से कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। इनकी सारी डिग्रियां, नवाज शरीफ की पूरी फैमिली में से मुझे आप एक बंदा बता दें जिसने कभी कोई हाई डिस्टिंक्शन काम किया हो तालीम में, कभी भी नहीं किया होगा। बिलावल जरदारी का भी यही हाल है, वो भी इस तरह धक्के खा के इधर उधर से वो पैसों के अफसों में पढ़ के आगे, पता उन्हें भी कुछ नहीं है। 10 मिनट उन्हें रटा रटाया पूरा एक ट्रैक दिया जाता है कि आपने इस तरह फॉरेन पॉलिसी भी बात करनी है, आप उनसे हट के बात करें कि कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब शक्ल सूरत ठीक है, काद होता है, लेकिन बात उनसे आप करेंगे कोई पर्सनैलिटी। इमरान खान को अल्लाह ने तालीम दी है, अकल दी है, उसके बाद उसने इस पर धक्के खाए हैं, उसने ग्रास रूट लेवल पे बड़े धक्के खाए। मैंने तो इमरान खान को उस वक्त भी देखा, आपने भी देखा होगा, जब वो गलियों में, मोहल्लों में, नालियों पर लोगों के साथ 2-2 कुर्सियां उठा के बैठ के एक विजन से करता है, तो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। फिर उसने वो हाई लेवल एंड भी देखा हुआ जो बहुत हाई लेवल एंड है। तो वो सारे प्रोसेस से गुजर के जब आप गुजरते हैं तो अल्लाह ताला आपको मैच्योरिटी दे देता है, अकल भी आ जाती है और आपको समझ भी आ जाती है। इसलिए इन लोगों के साथ इनका तो मैच बनते ही नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया सभी आपका, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम आखिर में बात कर रहे थे, एक तो ये कि देखिए, इलेक्शन जब भी हो, जिस तरह सभी ने कहा, मैं भी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि आप इलेक्शन आज करवा लें, आप 6 महीने बाद करवा लें, इस मुल्क का वज़ीर आज़म अगला जो है वो आप धांधली भी कर लेंगे, कितनी भी कर लेंगे, इंशाल्लाह जो है वो इमरान खान है। दूसरा ये कि इमरान खान ने ये बात की थी, मैं इमरान खान की बात को कोट करके इसको ख़त्म करूँगा। इमरान खान ने कहा था कि मुझे जीतना भी आता है और मुझे हारना भी आता है। मैं ज़िंदगी में हारा भी हूँ, मैं ज़िंदगी में जीता भी हूँ और मैं हार कर जीता भी हूँ। तो आपके लिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, तमाम लोगों के लिए, जितने भी मुखालिफिन हैं, मैं ये कहता हूँ कि उनका एक जो मसला है वो कदर मुश्तरक और वही है, वो इमरान खान को जानते नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप तो आपको बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान
मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।